वेलकम बैक क्लास। आई एम वीके वर्मा एंड इस मैथ के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात, अनुपात व समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट हम समझते हैं और फिर क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कंसेप्ट वन ए रेशियो बी, रेशियो दिया हुआ है 3 और 4, ये रेशियो है और ए का वैल्यू दिया हुआ है ₹6,000। देन हमें फाइंड आउट करना है बी का वैल्यू। तो रेशियो देखिए, यहाँ रेशियो 3 रेशियो 4, ए का रेशियो 3, 4 का रेशियो, ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 4। देन वैल्यू ऑफ बी निकालना है। तो देखिए ए का रेशियो 3 है, वैल्यू 6,000 है, तो हम इसको रेशियो के अनुसार कैसे, रेशियो में हमें हमेशा एक का वैल्यू निकालना होता है। वैल्यू ऑफ 1 क्या निकालना होता है? वैल्यू ऑफ 1, एक का वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना होता है। तो यहाँ 3 है, 3 का ए का वैल्यू, ए का रेशियो 3 है, तो हमें 1 का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? तो हम 6,000 डिवाइडेड बाय ए का जो रेशियो है उसको हम रख देंगे। तो ए को रख देंगे 6,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया? 2,000 रुपीज, 2,000। यानी एक का वैल्यू 3 का वैल्यू 6,000, तो 1 का वैल्यू 2,000, 1 का वैल्यू 2,000। अब हम वैल्यू बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी का कितना है? 4, तो बी इक्वल टू 4 मल्टीपल 2,000। 1 का वैल्यू हम निकाल लिए, तो 1 का वैल्यू कितना आया है? 2,000, तो 2,000 से इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 8,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2, A given 2, B given 3, then A plus B equal to 15,000. Then find out A and B. यहाँ देखिए A and B का वैल्यू कितना दिया है? 15,000। A plus B equal to 15,000। कंबाइंड दिया है A प्लस B, तो हम कंबाइंड रेशियो को कर लेंगे। यहाँ A कितना है? 2, B कितना है? 3, तो 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 का वैल्यू आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 3,000। यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया? 5 का वैल्यू, ये दोनों कंबाइंड था, A प्लस B दोनों कंबाइंड है, तो कंबाइंड दोनों 3 प्लस 2 5 से डिवाइड किए तो हमें 1 का वैल्यू मालूम चल गया। 1 का वैल्यू 3,000। देन हमें निकालना है A एंड B। तो A कितना 2 मल्टीपल 3,000 एंड B इक्वल टू 3
3 मल्टीपल 3000, 6000 and 9000. कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 में क्या है? अ रेशियो बी, अ रेशियो ब, अ रेशियो 5, अ का रेशियो 5, बी का रेशियो 7. देन अ हैज गॉट 6000 लेस देन बी. देन फाइंड आउट अ एंड ब. बोल रहा है कि ए जो है वो 6000 लेस है, ए जो है 6000 लेस है किससे? बी से. देन फाइंड आउट ए एंड बी. तो कैसे करेंगे? देखिए ए एंड बी, ए एंड बी, ए रेशियो बी. तो इसमें देखिए यहाँ कितना का अंतर है? 5:7. हम यहाँ देख रहे हैं कि ए कम है, ए लेस है, बी ज़्यादा है. तो कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है. तो इस 2 का वैल्यू ही अ हैज गॉट 6000 लेस. ये 2 का वैल्यू 6000 लेस है. 2 का वैल्यू 6000, 2 इक्वल टू 6000. हम इसमें क्या निकालते हैं? 1 का वैल्यू. तो 2 का वैल्यू 6000, तो 1 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू 3000. देन फाइंड आउट अ एंड ब. तो अ का वैल्यू कितना हो गया? अ इक्वल टू 5 मल्टीपल 3000 एंड ब इक्वल टू 7 मल्टीपल 3000 इक्वल टू 15,000 and 21,000. 15,000 and 21,000. A has got 6,000 less than B. Then find out A and B. तो माइनस करके देख सकते हैं. 21,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 6,000 इक्वल टू 6,000 इक्वल टू 6,000. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए रेशियो बी, ए और रेशियो ए एंड बी के बीच में रेशियो है 2 and 3. ए रेशियो बी, बी एंड सी के का रेशियो है 2 and 5. देन फाइंड आउट ए बी सी. ए रेशियो बी रेशियो सी क्वेश्चन मार्क. तो ए बी का रेशियो 2:3, बी सी का रेशियो 2:5. देन ए बी सी. इसको हमें मर्ज करके बनाना है. कैसे बनाएंगे? देखिए हम लिख लेंगे ए बी सी, ए बी सी. अब हम जो रेशियो दिया हुआ है उसको लिखेंगे. ए बी है 2:3, ये 2 यहाँ लिखेंगे एंड 3 यहाँ लिखेंगे. सेकेंड लाइन में बी एंड सी, बी एंड सी कितना दिया है? 2 and 5. तो 2 यहाँ लिखेंगे. बी के नीचे 2 एंड सी के नीचे सी का 5, सी के नीचे 5. अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि बी कॉमन है. बी कॉमन है. बी में बी दोनों जगह है. बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है. अब हमें तीनों को ए बी सी को मर्ज करके एक सिंगल रेशियो बनाना है. कैसे बनेगा? मैं सिंपल एकदम बता रहा हूँ जो इजी है. और भी कैटेगरी होता है इसको बनाने का, लेकिन मैं सबसे सिंपल बता रहा हूँ. देखिए
2 है 3 है, ये लास्ट में ये 3 है ना, 3 को यहाँ भी रख दीजिए, 3 यहाँ रख दीजिए, ये है यहाँ नीचे है, ये 2 है यहाँ खाली है, ये 2 को यहाँ रख दीजिए। अब मल्टीपल कर लीजिए, मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूना 6 एंड 5 3 15। अब ये मर्ज हो गया, 4:6:15। A:B:C इक्वल टू वाट, तो ए का हो गया 4 6 एंड 15 आंसर। देखिए क्वेश्चन जो है A:B 2:1, B:C 3:1, C:D 4:1, then find out A:B:C:D। सबको मर्ज करके A:B:C:D, A:B:C:D को इसको हमें पता करना है, निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, हम लिख लेंगे A, इसको मर्ज करना है, A:B:C:D। अब फर्स्ट लाइन A:B 2:1 सेकेंड लाइन B:C 3:1 थर्ड लाइन C:D, C के नीचे C:D 4:1। अब इसको मर्ज करना है और एक बनाना है A:B:C:D। कैसे मर्ज करेंगे, ये 1 है, खाली है, हम यहाँ 1 रखेंगे, 1 जो लास्ट में है उसको रखेंगे। यहाँ खाली है, ये 3 है, 3 को हम यहाँ रखेंगे, ये 1 है, 1 को हम यहाँ रखेंगे, ये 4 है, 4 हम यहाँ भी रखेंगे, 4 यहाँ भी रखेंगे। अब इसको मल्टीपल करेंगे, 4 3 12 12 24, 4 3 12 12 यहाँ हो गया, 4 एंड 1। तो रेशियो क्या हो गया ABCD का रेशियो हो गया, आंसर हो गया 24 12 4 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानुपात प्रोपोर्शन समानुपात में इसको फाइंड आउट करना है। A:B प्रोपोर्शन C:D। अब यहाँ हमें फाइंड आउट करना है, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे यहाँ देखिए 5 है 15 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ क्या होगा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए 5 है 15 हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप देख सकते हैं। 5 3 जा 15, तो 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। इसको हम मेथड से भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। A B C D
ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। हम इसको फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला होता है जैसे ए, ये ए है, ए बाई बी इक्वल टू ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, सी बाई डी। इस कंडीशन में हम कैसे करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये मल्टीपल होगा एंड ये मल्टीपल होगा, तो ये और ये मल्टीपल होगा, तो ए मल्टीपल डी, ए मल्टीपल डी इक्वल टू बी मल्टीपल सी, बी मल्टीपल सी। ए क्या है? 5, ए की जगह हम 5 रख दिए। डी हमें मालूम नहीं, डी हमें सही रख दिए। बी क्या है? सी क्या है? बी है 15, बी 15 मल्टीपल सी 8। देन फाइंड आउट डी, देन डी का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? डी इधर ही रहेगा, डी इधर ही रहेगा। ये 5, डी एंड 5 के बीच में, डी एंड 5 के बीच में रिलेशन क्या है? मल्टीपल का। डी एंड 5 के बीच में रिलेशन क्या है? मल्टीपल का। तो ये 5 उठ करके इस साइड आएंगे और मल्टीपल है ना, मल्टीपल है तो ये डिवीजन में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 15 मल्टीपल 8 डिवाइडेड बाई 5। अब ये कैंसिल आउट करेंगे, 3 कितना हो गया? डी इक्वल टू 24, 24 इज द करेक्ट आंसर, 24 इज द करेक्ट आंसर, 24 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोपोर्शन 9 है, 6 है, 6 then 9, 10 then what? क्वेश्चन x। यहां देखिए 6 है तो 9 है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है, मल्टीपल 1.5, 6 मल्टीपल 1.5, 9 देन 10 मल्टीपल 1.5 कितना हो जाएगा? यहाँ x के जगह पर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 15, 15 इज द करेक्ट आंसर। हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ए बी सी डी। कैसे होता है? ये मल्टीपल होता है जैसे मैंने अभी बताया था, और ये मल्टीपल होता है। तो ए मल्टीपल डी इक्वल टू बी मल्टीपल सी, बी मल्टीपल सी। ए इक्वल टू 6, डी एक्स है, बी 9 एंड सी 10। हमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। x इस साइड हो जाएगा, x एंड 6 के बीच में रिलेशन क्या है? मल्टीपल। तो ये 6 डिवीजन होकर के इस साइड आएगा, तो हो जाएगा 9 मल्टीपल 10 डिवाइडेड बाय 6। 3 से कैंसिल, 3 दूना 6, 3 तरीका 9, 5। x इक्वल टू 5 3 15, x का वैल्यू 15, 15 इज द करेक्ट आंसर, 15 इज द करेक्ट आंसर, 15 इज द करेक्ट आंसर। Next question, what will be the mean proportion of 45 and 5? Mean proportion, इसको बोला जाता है मध्यानुपाती।
मध्यानुपाती। व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 45 एंड 5? मध्यानुपाती क्या है 45 एंड 5 का? तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए, मीन प्रोपोर्शन में ए बी एंड बी सी, ये सेम होता है। मीन प्रोपोर्शन में ये सेम होता है। ये बी यहां भी है, बी यहां भी है। मध्यानुपाती, तो हमें मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन निकालना है 45 एंड 5 का। तो कैसे होगा? ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए मल्टीपल सी इक्वल टू बी स्क्वायर। ये जो बी स्क्वायर है यही मध्यानुपाती है, मेन प्रोपोर्शन है। इसी का वैल्यू निकालना है। तो हम ए क्या दिया हुआ है? ए है ए एंड बी। ए है 45 मल्टीपल सी, ये सी है। 45 मल्टीपल 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 45 5 जा 225। बी इक्वल टू 225 का जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया? मीन प्रोपोर्शन हो गया बी इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.16 एंड 0.04। मीन प्रोपोर्शन, जैसे अभी हम लोगों ने जाना मीन प्रोपोर्शन मीन्स ए मल्टीपल सी इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमें पता करना है। कैसे निकालेंगे? ए एंड सी दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 0.16 मल्टीपल सी कितना दिया हुआ है? 0.04 इक्वल टू बी स्क्वायर। ये ए है एंड ये सी है। अब मेन प्रोपोर्शन क्या होगा? इसको मल्टीपल करेंगे तो देखिए डॉट के बाद 2 डिजिट है, सबसे पहले हम डिजिट का मल्टीपल कैसे करते हैं? मल्टीपल कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको 16 का टेबल 4 बार पढ़ें, कितना हुआ? 64 हुआ। डॉट के बाद कितने डिजिट है? डॉट के बाद 2 डिजिट, टोटल 4 डिजिट। डॉट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 0.0064 बी स्क्वायर इक्वल टू 0.0064। अब बी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बी इक्वल टू जब ये स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.0064
0.64 अंडर रूट। तो इसको तो हमें मालूम है 64 का 8 8 64, 8 मल्टीपल 8 इसके लिए, तो ये हो जाएगा 8। ये 4 डिजिट है, डॉट के बाद कितने डिजिट है, डॉट के बाद कितने डिजिट है, डॉट के बाद 4 डिजिट है। तो जब हम ये रूट हटता है तो 2 डिजिट रह जाता है। डॉट के बाद 4 डिजिट है। डॉट जब हटाते हैं, जब रूट हटाते हैं तो 2 डिजिट रह जाता है। तो हमें 8, ये इसका तो 8 हुआ, तो एक 0 और डॉट 0 पॉइंट b इक्वल टू 0.08 0.08 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन में हो गया, यहाँ a रेशियो b, तो 1/2 रेशियो 4/3, यहाँ b रेशियो c 2/3 रेशियो 1/4। देन हमें फाइंड आउट करना है a रेशियो b रेशियो c, इसका क्या होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया तो कैसे होगा, जैसे a रेशियो b, हम यहाँ क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो a के लिए ये से हम क्रॉस करेंगे ऐसे, a के लिए 3 एंड b के लिए 8, b और c के लिए b रेशियो c, तो b के लिए क्रॉस करेंगे ऐसे ऐसे, b का हो जाएगा 8 एंड c के लिए 3 मल्टीपल 1 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ b यहाँ दोनों जगह है, b यहाँ सेम है, b यहाँ सेम है। तो अब हमें निकालना है ABC, a रेशियो b रेशियो c। कैसे होगा, a जो है ना a के लिए कितना है 3 रख दिए, b के लिए दोनों में कॉमन है, b 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, तो 8 यहाँ हो गया एंड c के लिए 3 करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन 8, a रेशियो b प्लस c, a के लिए 2 एंड b प्लस c के लिए 3, b रेशियो a प्लस c, a के लिए 3 b c के लिए 7। देन फाइंड आउट a b c, a रेशियो b रेशियो c, इसको पता करना है। कितना दिया है, a रेशियो b प्लस c, एक दिया है 2 एंड bc कितना दिया है, bc दिया है 3, a दिया है 2, bc दिया है 3। दूसरा b रेशियो a प्लस c, b के लिए दिया है 3 एंड एक a प्लस c के लिए दिया है 7, a प्लस c के लिए 7 एंड b के लिए 3। देन हमें फाइंड आउट करना है a रेशियो b रेशियो c। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ a है, b है, c है, यहाँ भी a है, b है, c है। तो यहाँ हम यदि जोड़ते हैं तो इसमें 3 + 2 5, 3 2 5, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ क्या है 7 और 3 10, यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है। यहाँ a है, b है, c है, यहाँ भी है a है, b है, c है। तो हमें यहाँ कुल बराबर होना चाहिए, टोटल जो है वो बराबर होना चाहिए। यदि बराबर हो जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ता है। जैसे यहाँ 10 है, 7 3 10, सेम
एलिमेंट ए बी सी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 5 है, तो ये बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 10 है, ये 10 है, 7 और 3 10, ये दोनों को ऐड करने पर 10 हो रहा है, इधर भी 10 होना चाहिए। तो यदि हम इसमें मल्टीपल कर दें 2 से मल्टीपल कर दें, अनुपात इसमें हम मल्टीपल कर सकते हैं। यदि मल्टीपल करेंगे तो दोनों डिजिट में मल्टीपल करना होता है, डिवीजन करेंगे तो दोनों डिजिट में डिवीजन करना होता है। तो यदि हम मल्टीपल करते हैं, कितना हूँ मल्टीपल कर सकते हैं, कितना हूँ किसी भी नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवीजन कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि दोनों में करें। तो यदि हम 2 से करते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये 4, 2 2 जा 4, और यहाँ हो जाएगा 6। तो अब देखिए इधर भी 10 हो गया, 6 4 10, इधर भी 10 है, 7 3 10, इधर भी 10 है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे होगा, जो सिंगल है उसको रख दीजिए। जैसे सिंगल ए है, ए का रेशियो क्या हो गया 4, तो ए की जगह रख दीजिए 4। अब सिंगल और कौन है, ये सिंगल है, ये बी की जगह रख दीजिए 3, बी की जगह रख दीजिए 3। अब सी, अब यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ ए प्लस सी है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें टोटल मालूम है। टोटल दोनों जगह 10 आया था, यहाँ भी टोटल 10, यहाँ भी टोटल 10, यहाँ भी 10। तो यहाँ ए और बी निकल चुका है, 4 और 3 7, तो 4 और 3 7 हो गया, तो बचा कितना 3, तो 4 3 7 3 10, इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी 4 3 4:3:3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हुआ है, इसमें कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी, 1:2, बी रेशियो ए प्लस सी, 1 and 3, देन फाइंड आउट ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे निकालेंगे, जैसे ये है ए रेशियो बी प्लस सी, ए क्या है 1, बी सी क्या है, बी सी है 2, दूसरा बी ए प्लस सी, बी क्या है 1 एंड सी क्या है 3। तो पता करना है ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसको कैसे निकालेंगे, यदि इसको हम जोड़ते हैं तो 3 और 1 4, और यहाँ जोड़ते हैं तो 3, तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। हम 4 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 4 नहीं बना सकते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ क्या करना होता है, हमें दोनों तरफ बराबर करना है। एलिमेंट सेम है, ए है बी है सी है, ए है बी है सी है, तो दोनों तरफ हमें इक्वल करना है। तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो दोनों तरफ इक्वल करने के लिए एक उपाय होता है, इसको ऐड कीजिए, 3 और 1 4, इधर 4 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको ऐड कीजिए, 2 और 1 3, इधर 3 से मल्टीपल कर दीजिए। अब ये नया बन जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इधर क्या बन गया 3 1 जा 3, 3 3 का 9। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, 8 4 12 और 9 और 3 12। अब हमें कोई समस्या नहीं है, हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ए है, ए सिंगल है, ए की जगह पर
ए रख दीजिए, ए की जगह पर क्या रख देंगे 4, बी सिंगल है, बी का 3 रख देंगे, बी का 3। अब बच गया सी, तो देखिए सी बी प्लस सी है, ए प्लस सी है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें टोटल मालूम है। टोटल कितना है 12, 8 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 तो 12, 9 प्लस 3 12। तो यहाँ कितना हो गया 4 3 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। तो 12 में से 7 माइनस करेंगे, कितना बच गया 5, 7 4 3 7 5 12। अब हो गया ये आंसर हो गया A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 4 3 5। आंसर करेक्ट आंसर। देन क्लास फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।